Good morning, students. So students, we have completed exercise 10.2 of previous chapter number 10. So I hope you have all finished that exercise. Now we will be doing chapter number 11, that is measurement of capacity. So children, it is written here that 1 liter is equal to 1000 milliliters. As we have studied in the previous chapter, I will show you that 1 kilogram is equal to 1000 grams. Now here it was written kilogram because we were measuring weight or mass. We were measuring weight. So weight is measured in kilograms. So same like this, the capacity is measured in liters. Okay, कैपेसिटी मीन्स होता है कि कितनी उसका वॉल्यूम या कितनी उसकी जो कैपेसिटी या उसकी क्षमता है जो उसको होल्ड कर सकती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ऑयल हो. ठीक है, कोई भी चीज़ जो लिक्विड होती है तो उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो हम लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000. So keeping this in mind, we will be doing the rest of the questions. So we can say 1 liter is equal to, अब देखो इधर 1 liter is equal to 1000 होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं. तो हम 1000 को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. दो पार्ट्स में यानी 500 और 500 के दो पार्ट्स बना सकते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे किया, 500 के दो पार्ट्स कर दिए. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 500 मिलीलीटर. तो 2 इंटू 500 कितना होता है? 1000 होता है. बात वही हो गई, यहाँ पे वही बात हो गई. अब उसको हम दो पार्ट की जगह 5 पार्ट में, 5 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. तो 5 इंटू 200 के 200 के 5 पार्ट्स हो गए. तो भी 5 2 10 और ये 2 0, तो 1000 मिलीलीटर हो गया. ये भी बात वही हो गई यहाँ की. ठीक है, उसको अगर हम लोग चाहें तो 10 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं. इस 1000 को हम लोग 10 पार्ट्स में भी 100 100 100 100 100 100 के 10 पार्ट्स बना सकते हैं. तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000. ये भी वही बात हो गई सेम. तो तीनों को हम लोग, एक ही बात को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं. चाहे तो उसके हम 2 पार्ट बना लें, चाहे तो 5 पार्ट्स बना लें, या चाहे तो 10 पार्ट्स बना लें. ठीक है. Now there are some questions and examples given for addition of this, subtraction of this and multiplication. So exercise 11.1 deals with the multiplication and addition and multiplication of the numbers. So we will be doing exercise 11.1 from the next class.